सबसे पहले विजय राठी जी के पास आना चाहूंगी। विजय राठी जी, देखिए हम पहले भी आपके साथ हमेशा से चर्चा करते रहे, एक बार फिर से मौका मिला तो सीधा सवाल, और मैं जानती हूं सीधे सवाल का आप सीधा ही जवाब देते हैं। आजम खान की चिट्ठी क्या बताना चाह रही है? मतलब ये किसके लिए संदेश है, किसके लिए अलर्ट है, किसके लिए चेतावनी है? क्या ये नाराजगी है या इसके मायने कुछ और? राठी साहब। देखिए, पहले तो अभी ये नहीं पता अर्चना जी चिट्ठी ये उन्हीं की है या उन्होंने भेजा है। दूसरा, मैं तो कहता हूँ चलिए मानकर भी मैं चल लेता हूँ एक बार जी। समाजवादी पार्टी आजम साहब के साथ पहले भी खड़ी थी और खड़ी है और खड़ी रहेगी, और ये वो भी जानते हैं, परिवार वाले भी जानते हैं। लेकिन इसमें क्या है, कुछ चीजें दूसरे लोग इसको बना देते हैं, जैसे और भी लोग हैं, उसमें चलता रहता है। ये भारतीय जनता पार्टी के ही लोग होते हैं जो इस साजिश को आगे बढ़ाते हैं, और इस साजिश का समय समय पे समाजवादी पार्टी ने और उनके परिवार ने जवाब भी दिया। अभी जब 2000 लोकसभा का चुनाव था, उसमें भी तब बहुत तरह की बातें हुई। क्या रिजल्ट निकला उसका? रामपुर में भी जीते और मुरादाबाद में भी जीते, और मुरादाबाद में उनके कहने से टिकट नहीं दिया, टिकट भी दिया उनके कहने से, और जो नदवी साहब रामपुर से लड़ रहे थे उनका भी आजम साहब ने पूरा साथ दिया, वो भी जीते वहां। तो ये सारी खोखली बातें हैं, और ये खोखली बातें आते कहां से? ये बातें आते भी वहां से हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हर एक व्यक्ति जानता है कि सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं का तो है ही, वो तो सबको दिख रहा है। लेकिन मुस्लिम समाज जो है उसका भी सबसे ज्यादा नुकसान क्या है? वो इनके टारगेट पे, इनके निशाने पर है। और उनका साथ देने के लिए सबसे बड़ी पार्टी, जो मुख्य विपक्षी पार्टी और जिसने रथ रोका भारतीय जनता पार्टी का, वो समाजवादी पार्टी है। लेकिन समाजवादी पार्टी मजबूत ना हो जाए, ऐसे ही कुछ लोग हमारे बीच से निकल करके उधर भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेलना शुरू कर देते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी खुद नहीं चाहती कि सब लोग जो हमारे चाहने वाले हैं, जो माननीय अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को चाहने वाले, वे कहीं एकजुट ना हो जाए, एकजुट होकर के 2027 में कहीं कुर्सी ना छिन जाए। इसलिए किसी तरीके से ऐसा मिर्च लगाना, नमक लगाना कि कैसे इनमें डिवाइड एंड रूल, जो असली जो भाषण जो देते हैं योगी जी कि बटोगे तो कटोगे, वो है ही अप्लाई इधर करते हैं कि बांट दो और इनको समाजवादियों को काट दो। यही तो करते हैं। यही चीज हम लोग समझाने जा रहे हैं लोगों को, और लोग समझेंगे भी। लेकिन कुछ लोग ऐसा होता है, वो हर चुनाव में होता। जैसे अभी मैं, देखिए, मैं एक बात कह करके बात को खत्म करूंगा। कुछ समय पहले मैंने पहले भी डिबेट पे कहा था, और वही साथी हमारे दोपहर में वो यहाँ बैठे हुए हैं। मेरठ की जिस विधानसभा में मैं बैठा हूँ, यहाँ एक बड़े फायर ब्रांड नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, जो हमेशा तोड़ने की और बांटने की, काटने की बात करते थे। हम लोगों को समझाते रहे कि समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीत रहा है, सबको शांत रहना। सब लोग शांत रहे। समाजवादी पार्टी ने पहली बार ये वाली सीट जीती और समाजवादी पार्टी के विधायक बने। लेकिन उसी बीच में कुछ ऐसी छोटी छोटी पार्टियां थी हमारे बीच में से, जिन्होंने अपना कैंडिडेट उठा दिया। हमने कहा कि जब सामने बीजेपी का कैंडिडेट, जो आप लोगों को खुलेआम गाली देता, जो आपके समाज को नाम लेकर के कारोबार नहीं करने देता, आप उसकी मदद करने क्यों जा रहे हैं? लेकिन वो लोग नहीं माने। देखिए, हम लोग 21,000 से जीते। अगर हम लोग 500 या 1000 से हार जाते, तो उस समय वो व्यक्ति 2-2 हजार वोट लेकर के, यही छोटे छोटे, वो टीवी पे भी है, सब जगह है, वो किसका फायदा कर रहे थे? वो भारतीय जनता पार्टी का फायदा कर रहे थे। तो सबसे ज्यादा जो नुकसान कर रहे हैं वो अपने समाज का वही लोग हैं। हम तो उन्हें समझा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से अगर लड़ना है तो समाजवादी पार्टी के साथ रहें। वो सिर्फ मुस्लिम भाइयों की हितैषी नहीं, वो हिंदुओं की भी हितैषी है। क्योंकि जब हम नौकरी देंगे तो घर परिवार तो सबका चलेगा ना, और सभी सुरक्षित रहेंगे। उसमें क्या एक समाज की बात नहीं है। राठी साहब, आप ही से सवाल है, क्योंकि चिट्ठी को लेकर आपने बात की, क्या इसको आप मतलब 99% मान के चलिए चिट्ठी होनी के, क्योंकि बड़ी बात थी कि अगर नहीं होती तो अब तक हम यहाँ इस पर बैठकर चर्चा नहीं कर रहे होते साहब, पहली चीज। और दूसरी चीज राठी साहब, दूसरी चीज आजम खान की चिट्ठी में जो संदेश है, बड़े कड़े लहजे में उन्होंने बात कही है। और देखिए, आजम खान समाजवादी पार्टी में क्या जगह रखते हैं, उनके मायने क्या रखे, उनका कद क्या है, ये मुलायम सिंह, अगर मुलायम यादव के समय से अगर हम बात करें ना, तो उस वक्त से हमें पता है कि उनकी स्थिति क्या रही है, मुस्लिम वोटर्स के लिए कितना उनका प्रभाव है, ये आप भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं। लेकिन मैं आपसे समझना चाहती हूँ, उनका जो संदेश है इंडिया अलायंस के लिए है, वो ये याद दिला रहे हैं कि इंडिया अलायंस हो चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, आप अपनी जिम्मेदारी भूल गए। संभल को लेकर तो ठीक है, आप जिम्मेदारी निभाते नजर आए, रामपुर के लिए क्यों नहीं आवाज उठाई? उनने कड़े लहजे में ये कहा, मैं कोट भी कर रही हूँ राठी साहब इस बात को, बोलिए। देखिए, मैंने दूसरी लाइन आपसे बोली थी कि चलिए मान लेते हैं उनकी चिट्ठी है, तभी मैंने अपना सारा जवाब दिया। दूसरा, उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस ने ऐसे नहीं उठाया, तो उसमें समाजवादी पार्टी थोड़ी, उसमें तो कांग्रेस भी है।
वो अडानी के ऊपर लड़ रहे थे, हम लोग संभल के ऊपर लड़ रहे हैं। लेकिन एक अंतर आपको समझना पड़ेगा कि संभल में 5-5 लोगों की हत्या कर दी है पुलिस प्रशासन ने मिल करके जी। तो उसका रामपुर से कंपैरिजन हम लोग नहीं कर सकते। ये अभी क्लियर हम नहीं हुआ है रामपुर के राठी लिए भी साहब, ये लड़े, कहीं पे भी हम अभी स्पष्ट रामपुर नहीं के हुआ लिए है। भी लड़े हैं। नहीं 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 नहीं, क्लियर तो हम रामपुर राठी के साहब लिए तो नहीं हम लोग नहीं भी राठी, लड़े हैं, फिर राठी साहब हम संभल के कहेंगे लिए भी कि लड़े हैं। जिनके लिए आप रहनुमा बन रहे हो वो पत्थरबाज है, फिर आपको अच्छा लगेगा? नहीं सुन पाएंगे ना आप ये बात। तो जो अभी तक नहीं, स्थिति आपको स्पष्ट तो नहीं हुई है फिर उसको हम क्यों बोलें? ठीक है, देखिए, वो मैं जांच के आपसे दायरे एक में चीज है। बता दूं। खैर मैं आपसे जी कुछ इंडिकेटर्स भी होते हैं ना, कुछ ठीक है, इंडिकेटर्स भी होते हैं ना, तो वो सब उनसे पे तो पता लागू चल होते जाता हैं। है। ठीक है एक विजय राठी जी, अधिकारी आज एक अधिकारी जो पहले